नहीं आप क्या बोल रहे हो? डंडे यहीं से पूछो। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, ये उसको भी नहीं मानने को तैयार है। ये देखिए डंडे की बात करें, डंडे क्या कानून है इसका? ये कानून है इसका? गरीबों के मारोगे आपके परिवार नहीं है? दिखाइए आप। परिवार नहीं है ये परिवार हमारा है जी। आप बिना नोटिस के नहीं तोड़ सकते। आप बिना दिखाइए नोटिस। आप नोटिस दिखाइए। विदाउट नोटिस कैसे तोड़ सकते हैं आप? कानून की प्रक्रिया आप नहीं कर रहे हो। नोटिस दिखाइए आप। विदाउट नोटिस आप कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, आप एमसीडी से हो, ये इसका ऑर्डर क्यों दिखा रहे हैं आप? नहीं ऑर्डर दिखा रहे हैं। दिखाइए ऑर्डर दिखाइए। यहाँ पे लगाया था आपने 10 दिन पहले ऑर्डर लगाना पड़ता है। नोटिस आपने दी यहाँ पे कि हम तोड़ने आ रहे हैं। ये दिखाओ। आप ये कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं आप यहाँ का ऑर्डर दिखाइए सर हमें। ऑर्डर दिखाओ आप। हाँ जी, ऑर्डर तो है नहीं, पहले इंक्रोचमेंट कर दी। ऐसे ये देख लीजिए, विदाउट नोटिस सुप्रीम कोर्ट भी आदेश नहीं करता, बिना पूर्वनिवास को किसी को इलीगल नहीं तोड़ सकते। ये लोग पूर्व में ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ के हम लोग। आप दिखाओ। मैं जय साहब इतना तो जय साहब सुनिए। जय साहब एक मिनट। वो घर तोड़े क्यों तोड़े? एक मिनट जय साहब सुनिए। इलीगल तो भारत में बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा? जय साहब नोटिस क्यों नहीं भेजा? ये बात देखो, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ये ऊपर तक बात जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना बस। आप नोटिस देते पहले, फिर ये खाली नहीं करते, तब उस पर एक्शन लेते हैं। बात करूंगा। बोलिए मैं वकील हूँ और एज अ वकील मैं नोटिस देना चाहती हूँ। बिल्कुल आप बराबर आप वहीं से हो ना? हाँ बिल्कुल। आप दिखाइए आप नोटिस दिखाइए। कोर्ट में आप ना हाई कोर्ट में एक बार नोटिस मांग। ऐसा है, आप नोटिस दे दो हमें। बहन जी आप नंबर दो। नहीं नंबर नहीं। मैं सिर्फ किसको करूँ? मैं देता हूँ 97। नोटिस सर पब्लिक होती है, पब्लिक नोटिस होती है। 10 दिन पहले तोड़ने के बस्ती के बाद में उसको लगाया जाता है। एक मिनट रुक संदीप सर, आपकी बात नहीं है। आप तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बात मान ली, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई साहब ऐसे थोड़ी प्रेशर करेंगे सारे सिर के ऊपर चढ़ के। मैं जिसको चाहिए वो दे दूंगा। हाँ तो क्या दे दीजिए नोटिस आपको चाहिए। नंबर लीजिए बस थोड़ा कंट्रोल तो करो, लाइन ऑर्डर तो करो। कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे भाई साहब है, हम कंट्रोल में हैं। वो हमारे भाई साहब है। भाई से बात करो। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम करो, आपको दिक्कत चले जाएंगे आराम से। आपको दीजिए मैं भाई साहब आप व्हाट्सएप नंबर पे नोटिस लीजिए। हाँ जी नोटिस दीजिए, नोटिस से पहले कार्रवाई लीगल से तो काम दिखा दीजिए, उसके बाद से नंबर दो अपना जो भी है। भाई साहब अपना नंबर दो, नोटिस लो। और तोड़ने से पहले नोटिस आता है। अगर आप नहीं खाली करते उसके बाद हेलो हाँ जरा पालम आया हूँ जरा यहाँ पे तोड़ फोड़ इधर लेकिन नहीं आता भाई साहब, वो आपको बोल दिया नहीं आता। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। भी बोला जाता है भाई साहब, हर चीज का नोटिस आता है। मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। आपने बोला भी नहीं है दीजिए इंक्रोचमेंट हम दिखाते हैं। चलो सदर में हटाओ आप इंक्रोचमेंट। मैं कह रहा हूँ मैं नंबर दे रहा हूँ। आप फिर खुद मैं कह रहा हूँ भाई साहब रुक जाओ। अगर नोटिस होगा कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। नोटिस बस नोटिस दिखा दे, फिर हम कोई नहीं डालेगा। वो नोटिस लेने गए हैं, नोटिस दिखा दे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। वो दिखा रहे हैं पहले उनको हम वाली बात कर रहे हो। मेरी बात सुनो, हम उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर वो हमें नोटिस देते हैं यहाँ एक तो भीड़ तो नहीं एक के लिए ना, ठीक है नहीं पता टूटो ना टूटो। हाँ तो बस आपका कोई मैटर नहीं है। हम अपने तरीके से बात कर रहे हैं।
अगर मेरे को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ कोई बकवास करेगा लेके भी जाएंगे। बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, मैं भाई हेड कांस्टेबल साहब के बात से सहमत हूँ, लेकिन नोटिस दिखा दीजिए। नोटिस तो जय साहब दिखाइए। हमें नोटिस चाहिए, तो लॉ एंड ऑर्डर मिला हुआ है, कानून के हिसाब से नोटिस दिखा दीजिए। तो दिखाओ तो सही। आप तो ऑर्डर फॉलो करेंगे, बिल्कुल यू आर 100% राइट। बस नोटिस मिल जाए हमें। नोटिस दे दो, हमें नोटिस दे दो, हम बात कर नहीं है तो फिर हम चले जाएंगे। बस फिर यही तो हम चाहते हैं। देखो जी, ये इन्होंने अभी पुलिस वालों ने भी बोला है, पुलिस वालों ने भी अभी बोला है अगर नोटिस है, नोटिस नहीं है इनके पास तो हम चले जाएंगे। पुलिस वाले ये भी कह रहे थे अगर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, अब लॉ एंड ऑर्डर है तो वो हमें दिखाए। और एमसीडी के एलआई है, उनसे भी हमने बात की, उनके पास भी कोई नोटिस नहीं है, तो हम किससे नोटिस मांगे। ये इस तरीके से गरीब आदमियों को तोड़ने के लिए आगे विदाउट नोटिस। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, आप बिना किसी नोटिस और बिना पुनर्वास के आप किसी को घर से बेघर नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा इलीगल काम किया जा रहा है। तो इनको डिपार्टमेंट को और यहाँ के विधायक को शर्म आनी चाहिए, जो महाराणा प्रताप के वंशज से जुड़े हुए, जिन्होंने 5 कसमें खाई, आज उनके साथ ये दुर्दशा की जा रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। एडिक्वेट पुलिस फोर्स, ये तो आपने पुलिस फोर्स के लिए करी है। पूरा पढ़ो, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ऑनरेबल मिस जस्टिस मिनी पुष्करना ऑर्डर 28/3 CM अप्रैल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज डायरेक्टेड to file in latest action take report status report regarding the removal of the encroachment of the area in question. Let the needful be done by the MCD within a period of 4 weeks. मतलब 1 महीने में। The local police is directed to ensure that assistance is provided to the MCD. Okay, मतलब कि पुलिस वालों से सपोर्ट मांगे MCD ने, as and when the police force is required for the purpose of taking action. ये है लिस्ट ऑन 9 मई की मिनी पुष्करना ऑनरेबल ऑर्डर फॉर। इसमें ये क्या लिखा कि इंक्रोचमेंट कहाँ होनी है? इंक्रोचमेंट का ये, हाँ ये सब समझ आ गया, पुलिस सपोर्ट मांगे वो सब मांगा। इंक्रोचमेंट की लोकेशन होती है ना कि इस जगह पर वो क्या लिखी है, पूरे लेटर है उनके पास। हाँ वही तो मांगा है, जो हाईकोर्ट ये वो, हाँ वो समझ आ गया। हाईकोर्ट ने जब दोबारा इसमें ये 9 मई से 25 से पहले ये रिपोर्ट मांग रखी है, और ये पूरा हाई कोर्ट ने लिखा है। और ये जहाँ रिमूवल होना था ना, ये इस जगह रिमूवल होना है, इंक्रोचमेंट रिमूवल इस जगह होना है, ये लिस्ट है। इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा अपार्टमेंट, ये भी हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है। द्वारका सेक्टर 7 द्वारका टू CCR इंस्टीट्यूट, इन फ्रंट ऑफ पालम हेल्थ सेंटर, रामपल चौक टू शिक्षा भारती स्कूल, पालम रेलवे स्टेशन टू डाबडी गोल चक्कर, अंडर पालम फ्लाईओवर, मारुति चौक टू SDMC वाटिका, पालम मेट्रो स्टेशन। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्ट टू इन कंसर्न पुलिस स्टेशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग फीमेल फोर्स on the date and time mentioned for to maintain law and order के साइड। देखो भाई साहब 1 मिनट, सब सुन लो 1 मिनट, ये भाई साहब देख लो। हाँ भाई सब सुन लो, ये मैंने देख लिया, इसमें आ रखा है ये 6-7 जगह का। एक तो ब्रह्मा अपार्टमेंट के सामने, सेक्टर 7 द्वारका CCRT इंस्टीट्यूट के सामने, पालम हेल्थ केयर के सामने, रामपल चौक जो शिक्षा भारती स्कूल है वहाँ, पालम रेलवे स्टेशन जो डाबडी गोल चक्कर है वहाँ पर, अंडर पालम फ्लाईओवर के नीचे जो है मारुति चौक जो है SDMC वाटिका, पालम मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर इंक्रोचमेंट का है। रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट पुलिस फोर्स, यहाँ पुलिस फोर्स मांगी है फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट इन वार्ड नंबर 135। अब आप बताइए आपका पालम ये वार्ड कौन सा लगता है? 45 लगता है। वार्ड 135 पालम। सर 135 ये पालम का वार्ड 35 है, क्योंकि 138 तो सात नगर का मेरा वार्ड, 138 सात नगर का मेरा है, ये 35 है। इसमें ये लिखा हुआ है, ये DCP वेस्ट साउथ वेस्ट के जो है चौधरी जी,
डीसीपी है वो सुरेंद्र चौधरी जी है। कहो तो मैं आप कोर्ट का है, अगर आप कहो मई से पहले रिपोर्ट मांग रखी है कि ये जो इंक्रोचमेंट था यहाँ से हटना था वो हटा दिया कि नहीं हटा दिया, इसलिए एमसीडी की ये वो चल रहा है। क्योंकि मेरी कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर तो आया है, ये जो चौधरी जी है बसंत कुंज में बैठते हैं बसंत बिहार में, तो ये हाई कोर्ट का मैटर है। लेकिन आगे समझ में अब ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट और देखिए, इसमें बस ये है कि जो डीसीपी ने भेजा था ये लेटर, हाँ जी डीसीपी ने जो है भेजा था लेटर, जो पुलिस फोर्स मांगी थी वो पालम थाना और सागरपुर थाना दोनों जगह से मांगी थी, ये इसमें साफ जगह लिखा हुआ है। देख लिया हमने। लेकिन भाई साहब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। है इसमें एक लिखा झुग्गी झोपड़ी को हटाना है। एनकोच में फुटपाथ है, हम फुटपाथ क्लीन करा देंगे। भाई साहब ये भी तो हाई कोर्ट का ये भी तो ऑर्डर, ये भी तो पढ़ लीजिए। अनऑथराइज्ड होता है वो